नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसआर के शॉर्ट हैंड चैनल पर। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का मैटर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यह आपके राजनीतिक रुझान पर है कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसे आप क्रांति माने या एक आई गई आंधी, पर इतना तो निश्चित रूप से हुआ कि पहली बार सरकार के खिलाफ सीधा जनाक्रोश उभरा और उसकी खुली निंदा हुई। 20 जुलाई के बाद सरकार ने अगर तत्परता से कदम उठाए तो इसकी असली वजह यह थी कि विरोध कर रहे 95% युवा, मुख्यतः बच्चे, मध्य और उच्च मध्य वर्गीय हिंदू परिवारों के थे। ये ही तो उसके मूल जनाधार हैं। आप उन्हें जंजी कह सकते हैं और उनकी भाषा, लहजे या उनकी गलतियों पर बहस करके उनके विद्रोह को खारिज कर सकते हैं। यह जंजी किस तरह अलग ढंग से सोचती है, इस पर चाहे सैकड़ों परिचर्चाएं कर लीजिए। उन्होंने जिस प्रतिरोध का प्रदर्शन किया उसे खारिज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो यह है कि यह विरोध उन्होंने बड़े शारीरिक जोखिम के बावजूद किया, जिसका सबूत यह है कि पिटाई के बाद भी वे वहां फिर से जमा हुए। दूसरे, उन्होंने अपने करियर की चिंता न करते हुए लगभग बेपरवाह निडरता का प्रदर्शन किया। यह वीपी सिंह के छोटे कार्यकाल के दौरान हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद नई दिल्ली में छात्रों का सबसे उग्र आंदोलन था। उस आरक्षण विरोधी आंदोलन में उस समय के युवाओं ने भाग लिया था, जिसमें सुरिंदर सिंह चौहान और राजीव गोस्वामी जैसे कुछ युवाओं ने आत्मदाह तक करने की कोशिश की थी। दोनों आंदोलनों के पीछे चिंता के मुद्दे समान थे: करियर, नौकरी, शिक्षा। पहला आंदोलन घोषित रूप से ऊंची जातियों का था। यह आंदोलन ज्यादातर अंग्रेजी भाषी मीम बनाने वाले उच्च वर्गीय युवाओं का था। दोनों पीढ़ियों के बीच 4 दशक का फासला था, लेकिन दोनों ने पुलिस या दमन की कोई परवाह नहीं की। इन युवाओं ने कुलीन तबकों की खुद की ओढ़ी उस चुप्पी को तोड़ दिया जो उन्हें सरकार की आलोचना में खुलकर बोलने से रोकती थी। यह बहुत हद तक सीधी चुनौती देता विरोध था। युवाओं ने दिखाया कि एक बड़ी आबादी उन लोगों की है जिन्हें विकसित भारत या अमृतकाल जैसे नारों पर विश्वास नहीं है। आज के जंजी में जो बड़ी उम्र वाले हैं वे 2047 तक 50 के हो जाएंगे और जो सबसे कम उम्र के हैं वे 35 की उम्र के हो जाएंगे। तब तक इनकी जिंदगी लगभग बीत चुकी होगी। इतना लंबा
इंतजार करने का धैर्य किसके पास है। इन नारों से 50 से ज्यादा उम्र के मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन बच्चे उतनी दूर तक नहीं देख सकते। इस आंदोलन से सरकार के आलोचकों में यह भावुक धारणा बनी कि भारत में भी कोलंबो, ढाका, काठमांडू को दोहराया जा सकता है। स्टॉप।